बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं गोलगप्पा की रेसिपी। काफ़ी अर्सा से मैं सोशल मीडिया पे ये गोलगप्पा बनते हुए देख रही थी, फिर मैंने सोचा कि खुद ट्राई किया जाए, क्योंकि ऑनलाइन जो रिव्यूज़ लोग दे रहे थे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बना के दिखाऊँगी कि किस तरह परफेक्ट गोलगप्पे आप घर में ईज़िली बना सकते हैं। तो बाज़ार के गोलगप्पों की अब छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट बाज़ार से भी अच्छे बन गए थे। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मार्केट में ये मुझे भी नज़र आया था पानी पूरी का डिब्बा, मैंने ये ऑनलाइन मंगवाना था, लेकिन फिर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट से मिल गया। अब इस डिब्बे के ऊपर लिखा हुआ है कि 40 पीस हैं इस डिब्बे के अंदर, और ये डिब्बा मुझे कॉस्ट किया है जी तकरीबन 220 रुपये का। 225 इसके ऊपर इसकी प्राइस लिखी हुई थी। आपको ये ऑनलाइन ईज़िली मिल जाएगा। हमारी मार्केट में एक जगह से मुझे नज़र आ रहा था तो मैंने ले लिया। अच्छा जी, डिब्बे को ओपन किया है, पैकेट में से इस तरह के पीसेस निकलते हैं। ये देख लें, इसकी शेप देख लें, इनका साइज़ देख लें। ये जब बनेंगे तो काफ़ी बड़ा साइज़ हो जाएगा। एक पैन में ऐड करते हैं ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुकिंग ऑयल है और सब्ज़ी बनाने के लिए हम यही कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं। सिंपल कुकिंग ऑयल लेना है और इसके अंदर ऐड कर रही हूँ एक गोलगप्पा। अभी ट्राई कर रही थी, इसको बना के देख रही थी, तो ये देखिए ऐड करते ही ये फूल गया है बहुत अच्छे से, और इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा हो गया है। ये देखिए बहुत आसान है इसको बनाना। सिंपल मैंने इसके अंदर ऐड किया तो ये उसी टाइम जो है वो फ्लफ़ी हो गया है। बाकी एक स्पाइडर था, स्पाइडर के साथ मैं इसको टर्न कर रही थी। टर्न करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो इसी वजह से मैंने दूसरा स्पैचुला, दूसरा चमचा बाद में यूज़ किया था। सो ये देख लीजिए बिल्कुल परफेक्ट ये फ्लफ़ी हुआ है, और इसको हम जस्ट 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे दोनों साइड से। इसको मैंने निकाल लिया। अब आपके सामने मैंने कुछ और ऐड किए हैं। इसके ऊपर लिखा होता है कि 5 जो है पीस आप एक टाइम में ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि जितने पीसेस आप ऐड करें उनमें से ऐसा भी होता है कि सम टाइम कुछ जो है फ्लफ़ी नहीं होते, तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। मैंने जितने भी फ्राई किए हैं ना, टोटली पैकेट ही मैंने एक टाइम में फ्राई किया था। तो पैकेट फ्राई करने के बाद मैंने देखा था कि 5 से 7 जो गोलगप्पे हैं वो ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं हुए थे। हालांकि मैं एक टाइम में ही सारे एंटर कर रही थी और सबको टर्न करके देख रही थी। ये देख लें, आपके सामने ही है। इनको ऐड करते ही कुछ का साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है, कुछ का साइज़ दरमियाना रह जाता है। और इसमें बहुत ज़्यादा कुकिंग ऑयल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कम कुकिंग ऑयल में आप काफ़ी ज़्यादा गोलगप्पे बना सकते हैं। अच्छा जी, ये जो मेहनत की जाती है घर में बनाने के लिए गोलगप्पा, अब उसकी हो जाएगी छुट्टी, क्योंकि मैं इसको बनाना चाह रही थी। इसको टेस्ट करने के बाद इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल बाज़ार जैसे गोलगप्पों वाला था। हालांकि रिव्यूज़ में मैं देखती थी ना, लोग कहते थे कि इसका पानी नहीं ठीक, तो इसका जो है ये टेस्ट नहीं ठीक, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मुझे लगा। बिल्कुल सेम टू सेम ये बाज़ार जैसे गोलगप्पे जैसे ही बन गए थे। क्योंकि ऐसा होता है कि लोग इसकी फिलिंग अच्छे से तैयार नहीं करते, इसका पानी अच्छे से तैयार नहीं करते। चटनियाँ जो हैं वो घर में अच्छे से रेड नहीं की जाती और इसके अंदर यूज़ नहीं की जाती। इसी वजह से जो इसका टेस्ट उनको बाज़ार जैसा नहीं आता। लेकिन मैंने इसको बिल्कुल प्रोफेशनल लुक देनी थी, इसी वजह से मुझे A to Z सारी इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ी है, क्योंकि मैंने वही टेस्ट लाना था जो बाज़ार के गोलगप्पों वाला होता है। बाकी ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इनका टेस्ट भी सेम वैसा ही था। अच्छा जी, जो बाज़ार से गोलगप्पे मिलते हैं ना, वो रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जिस तरह बनाए जाते हैं, घरों में भी इजीली बना सकते हैं, वो भी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर दूँगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक ऐड कर दूँगी। अगर आपको ये कहीं से नहीं मिलते तो आप इजीली घर में भी इनको बना सकते हैं। इसी तरह से बाकी के जो गोलगप्पे वो भी रेडी कर लिए। देखिए 5 पीस एट अ टाइम ऐड किए थे, लेकिन एक पीस फ्लफ़ी नहीं हुआ। अब ये सारे तो फ्लफ़ी हो गए ना, अब ये जो फ्लफ़ी नहीं हुए ये भी देख लें कि ये बिल्कुल छोटे साइज़ के रह गए थे, हालांकि मैंने एट अ टाइम ही ऐड किए थे। तो ये हमारे गोलगप्पे अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। अब हम रेडी करेंगे इनकी बिल्कुल परफेक्ट बाज़ार जैसी फिलिंग। तो फिलिंग रेडी करने के लिए कुछ अज़ा जाएंगे, तो उससे पहले आप देख लें कितने परफेक्ट गोलगप्पे रेडी हुए हैं। अब ना आटा गूंदने की आपको झंझट है, ना आटा तैयार करने का, ना गोलगप्पे बेलने का। बिल्कुल बाज़ार से लाएं और इस तरह तैयार कर लें। अब इसके पैकेट के अंदर ही एक पैकेट था जी, ये मसाले का पैकेट था। पानी में ऐड किया है तो हमारा खट्टा पानी रेडी हो गया है। लेकिन लोग जो हैं इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, इसका टेस्ट उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे इसका टेस्ट ठीक लगा था। ये बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट था, तो मैंने इसी वजह से इसको भी बना लिया। और अलग से जो बिल्कुल परफेक्ट बाज़ार जैसा पानी होता है ना, वो भी रेडी करेंगे। उसके लिए थोड़ी सी इमली को मैंने भिगो के रखा हुआ था। इसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन 2 चुटकी ऐड करेंगे, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस खट्टे पानी का। अजवाइन ऐड कर दी है और अब इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, और टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर आप नमक ऐड कर सकते हैं।
नमक भी मैंने थोड़ा सा ऐड किया था, इसके साथ ऐड कर दिया था जी इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए चाट मसाला। तो सबसे पहले थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, नमक को मिक्स करेंगे। नमक जैसे ही मिक्स हो जाएगा तो इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे चाट मसाला। तो बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट वाला खट्टा पानी रेडी हो गया है। सेम ऐसा ही जो बाज़ार से आप गोलगप्पे खाते हैं तो उनके साथ सेम ऐसा पानी सर्व किया जाता है। सो ये देख लें जी, इसके अंदर चाट मसाला भी ऐड कर दिया। अब इसके अंदर थोड़ी सी बर्फ़ ऐड करके आप रख देंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा ठंडे पानी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप फिलिंग तैयार करेंगे तो फिलिंग के लिए यहाँ पे आलू ले लिए हैं, उबले हुए चने ले लिए हैं, कटे हुए प्याज ले लिए हैं, टमाटर जाएगा इसके अंदर, थोड़ा सा कटा हुआ पुदीना इसके अंदर ऐड करेंगे। अब इसको मिक्स करेंगे। तो अच्छा जी, अब इस मसाले के टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए इसके अंदर क्या डाला जाता है, इस फिलिंग के टेस्ट को हम इन्हेंस करेंगे। तो इन्हेंस करने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे जी थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाले से फिलिंग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इसी वजह से इसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल किया है और उसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमारी ऑलमोस्ट जो फिलिंग है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। ये देखिए चाट मसाला ऐड कर दिया है, इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा आएगा। बहुत अच्छी सी हमारी फिलिंग रेडी हो गई है और कुछ भी इसके अंदर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जो फिलिंग है वो बहुत अच्छे से रेडी हो गई है। अब कंप्लीट तैयारी दिखाते हैं जी आपको गोलगप्पों की। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह फिलिंग भी रेडी हो गई है, गोलगप्पे रेडी हो गए हैं। दही को फेंट के रख लिया है, इमली की चटनी है, ये मीठी चटनी है इमली की, और साथ में सब्ज़ पुदीने और धनिया की चटनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोलगप्पे की आपने क्रिस्पी आवाज़ सुनी है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं, सारे के सारे इसी तरह क्रिस्पी हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट गोलगप्पे रेडी हो गए हैं। इसके अंदर हमने फिलिंग कर ली है। अब थोड़ी सी चटनियाँ ऐड करेंगे तो देख लें कितनी ज़बरदस्त इसके अंदर फिलिंग नज़र आ रही है। पहले सबसे सब्ज़ चटनी ऐड करेंगे और उसके साथ ही दूसरी चटनियाँ भी ऐड कर देंगे। इमली की चटनी है, उससे पहले हम दही ऐड करेंगे। सिंपल दही को फेंट के रखा हुआ था तो दही ऐड करते हैं। और नेक्स्ट है जी इमली की चटनी। ये मीठी चटनी है, ये बनाना मैं आपको सिखा चुकी हूँ काफ़ी दफ़ा। आप बना सकते हैं इजीली घर में इसको। इसकी रेसिपी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप देख लीजिएगा इमली की चटनी को कैसे बनाया जाता है। ये देखिए जी, सारे गोलगप्पे इसी तरह फिल कर लेंगे और इसको रख लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, गोलगप्पों की फिलिंग मैंने यहाँ पे कर ली है। 1 बाय 1 करके सारे गोलगप्पे फिल कर लिए हैं और अभी एक प्लेटर रेडी करके रखा है। इसी तरीके से दूसरे गोलगप्पे भी रेडी करेंगे। खट्टा पानी 2 किस्म का बनाया है, आप भी इसी तरीके से बनाइएगा तो बिल्कुल प्रोफेशनल टेस्ट आएगा आपको, बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट आएगा। सो ये देख ले जी, बहुत ही मज़े के ये बने। मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। आपको बताते ही चलूँ, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो। ये मैंने खुद अपने पैसों से बाय किया, लेकिन आपको दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि ये बिल्कुल परफेक्ट घर में रेडी हो सकते हैं। सो जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।